चलिए आज एक कहानी सुनते हैं, एक ऐसे कामयाब बिजनेसमैन की जिसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि वो खुद था। उसके अंदर बैठा हुआ एक राक्षस। ये कहानी है इस बात की कि कैसे जलन और डर किसी को भी आसमान से जमीन पर पटक सकता है। तो कहानी का हीरो है अनिल मल्होत्रा। शहर का कह सकते हैं बहुत बड़ा नाम। इनकी सफलता का गुरूर ही इनकी पहचान थी। मतलब महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगला, बड़ा सा ऑफिस, क्या नहीं था इनके पास, सब कुछ था। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे ना एक आग जल रही थी, जलन की आग। और यहीं से अनिल की कहानी में एक मोड़ आता है। उसकी जलन ही उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाती है जहां से सिर्फ बर्बादी ही दिखती है। तो हुआ ये कि एक तरफ थी अनिल मल्होत्रा की कंपनी जो डूब रही थी, और दूसरी तरफ था उसका राइवल नमन अग्रवाल, जिसकी कंपनी रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी। मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट अनिल के हाथ से फिसलता वो सीधा नमन को मिल जाता। और ये हार अनिल से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब जब लगातार नाकामी हाथ लगने लगी तो अनिल का दिमाग जैसे सुन्न पड़ गया। उसके मन में बस एक ही ख्याल घूमने लगा कि इन सब मुश्किलों की वजह सिर्फ एक है, नमन की बुरी नजर। सोचिए, जो इंसान कभी इन चीजों को मानता तक नहीं था, वही अब अंधविश्वास के अंधेरे में भटक रहा था। अब कामयाबी वापस पाने की जो ये बेचैनी थी, डेस्परेशन थी, उसने अनिल को एक ऐसी दुनिया की तरफ धकेल दिया, एक ऐसे सफर पर जहां से लौटना नामुमकिन था। तो हुआ ये कि अनिल ने अपने पुराने ड्राइवर गणेश से बस यूं ही पूछ लिया, गणेश, तुम बुरी नजर में मानते हो? गणेश ने झट से एक अघोरी बाबा का जिक्र किया जो शमशान में रहते थे और कहते हैं उनका किया कभी खाली नहीं जाता। पहले तो अनिल थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर हताशा इंसान से क्या नहीं करवाती। उसने गणेश को कहा, गाड़ी शमशान की तरफ ले चलो। अच्छा, अब यह समझना जरूरी है कि ये अघोरी होते कौन हैं। ये वो शैव साधु होते हैं जो शमशान में रहते हैं और ऐसी तांत्रिक क्रियाएं करते हैं जिनसे आमतौर पर लोग डरते हैं। अनिल ठीक ऐसे ही एक पावरफुल इंसान से एक सौदा करने जा रहा था। कहते हैं अघोरी बाबा ने अनिल के मन की बात पढ़ ली थी। उन्होंने शमशान की मिट्टी और चिता की राख से एक पुतला बनाया, उस पर नमन की तस्वीर चिपका दी और कहा कि जैसे ही इस पुतले के सीने में सुइयां गड़ेंगी, नमन की किस्मत का सूरज डूब जाएगा और बदकिस्मती उसके दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन इस काले जादू के साथ एक बहुत बहुत बड़ी शर्त थी। अघोरी ने बिल्कुल साफ साफ कहा था, डरना नहीं है, किसी भी हाल में नहीं। अगर जरा सा भी डर मन में आया तो ये सारा जादू पलटकर तुम पर ही वार करेगा। ये सुनकर अनिल तो बस हंस दिया। जीत के नशे में उसे लगा डर उसे छू भी नहीं सकता। शुरू में तो जादू ने अपना काम किया, लेकिन बहुत जल्द ये श्राप एक ऐसा भयानक मोड़ लेने वाला था जिसकी अनिल ने कल्पना भी नहीं की थी। और देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में नमन की दुनिया उजड़ने लगी। प्रोजेक्ट्स फेल, कंपनी को बड़ा नुकसान, यहां तक कि एक खतरनाक कार एक्सीडेंट भी हो गया। और दूसरी तरफ अनिल की किस्मत का सितारा बुलंद था। नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नया आलीशान ऑफिस, चारों तरफ बस जीत ही जीत। अनिल तो अपनी कामयाबी के जश्न में डूबा हुआ था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस गड्ढे को उसने नमन के लिए खोदा था, अब वो खुद उसी में गिरने वाला है। क्योंकि अब अजीब और डरावनी चीजों का सिलसिला शुरू हो गया था। एक रात अनिल की नजर उस पुतले पर पड़ी और वो अपने आप हिल रहा था। अगली रात उसे एक सपना आया। सपने में नमन उस पर हंस रहा था और कह रहा था, ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अनिल की नींद टूटी तो वो पसीने से तरबतर था, और ये पहली बार था जब उसके दिल में डर ने दस्तक दी। और बस यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। और फिर वो रात आ ही गई। घड़ी में बज रहे थे रात के 2:47। अनिल ने जब कांपते हाथों से उस पुतले को उठाया तो उसकी सांसें जैसे थम सी गईं। पुतले पर नमन की तस्वीर नहीं थी, वो बदल चुकी थी। अब उस तस्वीर में अनिल का अपना चेहरा था। अघोरी की चेतावनी सच हो चुकी थी। और जैसे ही डर ने अनिल पर कब्जा किया, श्राप पलट गया और अनिल की बर्बादी शुरू हो गई। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में अनिल की पूरी जिंदगी बिखर कर रह गई। उसकी कंपनी, उसकी दौलत, उसका आलीशान घर, सब कुछ राख हो गया। डर की वो एक छोटी सी चिंगारी उसके पूरे साम्राज्य को जलाकर खाक कर गई। तो अंजाम क्या हुआ? बिल्कुल सीधा और बेरहम। कंपनी दिवालिया हो गई, बैंक ने बंगला छीन लिया और अनिल मल्होत्रा, जिसके नाम का कभी डंका बजता था,
उसके हाथ में भीख के कटोरे के सिवा कुछ नहीं बचा। तो अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, जहां हम देखेंगे कि नफरत की असली कीमत क्या होती है और इस कहानी से हमें सबक क्या मिलता है। जरा सोचिए, जो इंसान कभी शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग में बैठकर पूरे शहर पर नजर रखता था, आज वो उसी शहर की एक सड़क पर हाथ में कटोरा लिए बैठा था। यही थी उसकी जलन और नफरत की आखिरी कीमत। फिर एक दिन उसके सामने आकर रुका नमन अग्रवाल। अनिल ने जब नजरें उठाईं तो नमन ने उससे कहा, मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं किया अनिल। तुम्हें किसी और ने नहीं, तुमने खुद को बर्बाद किया है। ये सब तुम्हारी अपनी ही बुरी नजर का असर है। और इन शब्दों में ही इस पूरी कहानी का सच छिपा था। तो सवाल यही उठता है कि क्या असली बुरी नजर किसी और की नहीं होती? क्या वो हमारे अंदर की जलन, नफरत और डर से ही पैदा होती है? शायद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर ही छिपा होता है।